अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के व्लॉग में जी आपके साथ मैं शेयर करूँगी शॉपिंग करने हम गए थे, वो आपको दिखाते हैं। उससे पहले अब सुबह सुबह का टाइम था तो सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेजा, क्योंकि ये ना फ्राइडे के दिन का व्लॉग है, यानी कि कल के दिन का। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने बच्चों के कपड़े प्रेस किए, उनकी सारी चीज़ें यूनिफॉर्म वगैरह मैं ना प्रेस करके रख देती हूँ। शूज़ भी खुद ही निकाल के रखती हूँ, सॉक्स वगैरह भी। सिर्फ और सिर्फ वो शूज़ साफ़ खुद करते हैं, बाकी सब कुछ ना मैंने मैनेज करके सोफ़े के ऊपर ना बारी बारी सबके रख देती हूँ ताकि उन्हें आसानी हो जाए। वरना क्या करते हैं कि एक तो उठते लेटते हैं ना, तो फिर शोर मचाना शुरू कर देंगे, हमारी सॉक्स नहीं मिल रही, हमारी ये चीज़ नहीं मिल रही, कि किसी तरह रिक्शे वाले अंकल चले जाए लेकिन रिक्शे वाले अंकल को भी हम जाने नहीं देते, रोक लेते हैं, इनको हम भेज के ही रहते हैं। तो अक्सर बच्चों का ना बाज़ दफ़ा दिल चाह रहा होता है छुट्टी करने का, कि भी किसी तरीके से अंकल चले जाएँ, तो छुट्टी तो मैं करने देती नहीं ना। तो ये मेरे हस्बैंड कहते कहते ये वैसे एक बात है कि तुम जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन इन्हें कभी स्कूल से छुट्टी नहीं करने दी। क्यों? मैं क्या घर में रह के ना ये तंग करते हैं और सुबह जल्दी फिर उठ जाते हैं छुट्टी वाले दिन भी जल्दी उठते हैं और वैसे भी फिर उठते हैं, तो फिर तंग ही करते हैं। इन्होंने करना क्या था, स्कूल जाएँ, जो सा काम अपना करने वाला है वो करें। तो कहने लगे हाँ वैसे ये तो ठीक है। तो हमज़ा सबसे पहले जो उठ गया था, क्योंकि हमज़ा रात ना बहुत जल्दी सो गया हुआ था, ये सोया था 9 बजे के करीब। तो वैसे ये 11 बजे सोता है, हालांकि मैं इन्हें कहती हूँ कि 9 बजे, बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं ना उनको 9 बजे सो जाना चाहिए। लेकिन बच्चे आपको पता है आजकल के ना इतना तो सुनते हैं नहीं। तो अगर इन्हें कुछ कहो भी तो ये आप छान बुरे वाला आ गया, मैं क्या कर सकती हूँ आप पुराने गली मोहल्ले में रहते हो ना, तो इस तरह से फिर होता ही होता है। तो कल मुझे टाइम नहीं ना मिला रात के टाइम, तो आप देख लें कोई ना कोई बाजार गली में से ना गुजर रहा है। तो पहले भी मैंने 3-4 बार जो सा वॉइस ओवर दोबारा किया है रोक रोक के, तो अब मेरे से तो बोला ही नहीं था दोबारा जा रहा क्योंकि जब आप मुसलसल बार बार बोलते हैं ना तो फिर मुश्किल हो जाती है, ज़बान जो सी है ना नहीं फिर सही बोल पाती। तो चलें जी जनाब, यहाँ पे फिर हमज़ा का नाश्ता रेडी हो गया हुआ था, क्योंकि खाना इसने रात में ना गुड़ वाले चावल खा के सो गया हुआ था और सालन इसका मैंने रखा हुआ था। तो यहाँ पे ये चिकन कढ़ाई थी और साथ में रात का नान था जो मैंने उसे ना फ्राई करके दे दिया था, साथ में उसके जूस था। और उसे ना सालन भी आज लंच में लेके जाना था, तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया कि सालन उनसे ना रात को ही फ्रीज़ कर दिया था निकाल के लंच बॉक्स के अंदर। मैं ना वैसे सालन और रोटी देती नहीं बच्चों को कभी भी ना लंच बॉक्स में, बहुत कम, कभी कभी हो। तो मुझे हालांकि मुझे ये होता है कि बच्चों को लंच बॉक्स में ना नहीं देना चाहिए, पहले लगता था अब नहीं लगता। तो उसका रीज़न ये होता था कि मैं अपने बचपन में ना मेरी अम्मी मुझे कभी कोई ना कोई चीज़ तो देती थी लंच में, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं होता था कि स्नैक्स ज़्यादा होने चाहिए और घर का सालन और रोटी वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सैंडविच वगैरह ना। तो अब मैं जब मैंने अपने बड़े बच्चों को इसी तरह ही करती थी, जो बड़ी बेटियां थी उन्हें मैंने ऐसे ही करना कि उनको ना स्नैक्स बना के देने, और उन्हें बिल्कुल नहीं था पसंद आता जैम और बटर लगा के दे देना स्लाइस पे या सैंडविच देना। तो वो जो है ना अपना लंच बॉक्स इसी बच्चे के साथ कर लेती थी, तो चेंज कर लेना, लेकिन मगर खाती नहीं थी। तो वैसे का वैसे ही लंच बॉक्स ना वापस आ जाना, या कभी कहीं ना कहीं फेंक देना, जाते हुए क्यारी में रख के चले जाना इन्होंने, वापस आना। जब भी मैंने काम वाली से क्यारी बाहर साफ़ करवानी तो पौधों में से जी लंच बॉक्स होते थे वो निकलते थे खाली लंच बॉक्स तो मुझे मिल जाता था कि ये खा के हैं, लेकिन मगर उसके अंदर से वो कहाँ जाता है इसका नहीं था पता चलता। तो इस तरह से फिर होता था। तो हमज़ा को अब ये था शौक के भी मुझे ना सालन दे, तो अब मैं बच्चों को दे देती हूँ। और मुझे फिर ना अच्छा बड़े बच्चों में ये मसला हुआ कि उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि हमें जो सी है ना हमारी मम्मा खाने में ना सालन क्यों नहीं देती लंच में सालन रोटी भी बच्चे लेके आते हैं। तो मुझे ये चीज़ बुरी लगती थी, मैं कहती थी कि स्कूल में कौन लेके जाता है लंच में सालन रोटी, ये तो अजीब लगता है। लेकिन अब जब से मैं वीडियोस लोगों की देखती हूँ ना, तो इससे इंफॉर्मेशन भी बहुत सी मिलती है कि इतने इतने अमीर लोग और एक्ट्रेसेस वगैरह भी, और जो हमारे ये देखते हैं दूसरी कंट्रीज़ के मैं लोगों को देखती हूँ, कोरियन है या अंग्रेज़ हैं, तो ये भी अपने बच्चों को जो से इंडियंस भी बन के कि घर के खाने देते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं होती। तो अब मैं भी देती हूँ ऐसे। तो पहले मुझे मेरे नज़दीक जो था ना इस तरह से था। तो चलो जी जनाब, फिर हम रेडी शेडी हुए, जुम्मा पढ़ा। जुम्मा पढ़ने के बाद फिर बच्चे स्कूल से आगे हुए थे, उन्होंने उन्हें खाना दिया, और खाना देने के बाद मैंने कहा चलो अब तुम लोग सो जाओ। और हस्बैंड को जाना था शादी पे, क्योंकि उनके ना फ्रेंड के ना बेटी की शादी थी। तो दोपहर का टाइम था, जुम्मे के बाद की ना शादी थी, तो वहाँ से हमें खाना भी आना था, क्योंकि हम लोग बाकी फैमिली नहीं ना गए थे। तो उन्होंने फिर हमें खाना भेजा था। तो मैंने कहा था कि चलो तुम लोगों को शादी का खाना पीछे से आ जाएगा, उसको रख लेना, और यहाँ जिसने खाना होगा खा लेना। तो मैं ज़रा शॉपिंग हम करके आते हैं। तो थोड़े दिन पहले, एक वीक पहले, आपको पता होगा कि स्वाइट की ना वो लगी थी सेल। तो उस दिन भी मेरी बेटी और ये इट्सा दोनों ही, आयशा और इट्सा ना दोनों गई हुई थी। तो उस दिन जनाब फिर इनको कुछ इतना मिला कोई नहीं, बस एक सूट ही पकड़ के लाई। कहती मम्मा इतना रश था, इतना रश था कि भी समझ ही नहीं थी आ रही कि लेना क्या। और औरतें ऐसे पकड़ रही थी जैसे कि पता नहीं फ्री में मिल रहा है। तो बच्चियाँ थी ना, उन्हें नहीं समझ आई तो वो नहीं ले पाई। और खैर वैसे मैं भी रश से ना बहुत ही ज़्यादा घबराती हूँ। तो अब मुझे फिर था कि चलो फिर हम ना सुकून से जाएंगे। तो एक हफ़्ते बाद फिर जनाब हम आए यहाँ पे
मॉल में। तो ये ना यहाँ पे अच्छा इस दौरान इतना रश नहीं था, एक हफ़्ते बाद लोग हैं लेकिन मगर उस तरह से रश नहीं था। लेकिन जो उस दिन रश था ना, वहाँ पे तो पैर रखने की जगह ही नहीं थी। तो इस तरह से फिर होता है जनाब जी। अच्छा, जब सेल लगती है ना तो मुझे लगता है, अब मैंने जब अपने कपड़े लिए ना यहाँ से, जब शॉपिंग किया है, तो रेट का फ़र्क पड़ता है। और वाकई औरतों का रश होना ज़रूरी था, क्योंकि इतने ज़्यादा परसेंट जो उनसे ना आपको 50% ऑफ मिल जाए या 75% ऑफ मिल जाए तो और क्या चाहिए। बल्कि ज़्यादा महंगे कपड़ों पे तो आपको 30% ऑफ भी मिल जाए ना, तो वो भी बेगनीमत ही होती है। तो यहाँ पे आज फिर इन्होंने अपनी शॉपिंग भी करनी थी, मैंने भी करनी थी, और इनकी ना फ्रेंड की शादी थी, बेटी मेरी की ना क्लास फेलो की। तो अब आपको पता ही है, जैसे जैसे बच्चों की ना यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म होती हैं ना, तो फिर रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी शादी हो जाती है। कई की तो अभी सेमेस्टर भी नहीं पूरे हुए होते हैं, तो बीच में ही दरमियान में ना हो जाती है। तो इसकी भी पहले की ना एंगेजमेंट हुई थी बच्ची की, तो उसकी शादी थी। तो कहती थी कि मामा हमने ना साड़ी लेनी है, इर्शा और आयशा दोनों ने साड़ी लेनी थी, लेकिन यहाँ पे साड़ी इतनी ज़्यादा महंगी थी, 30,000 40,000, इससे नीचे की कोई थी ही नहीं। और अगर कोई थी भी 25,000 की एक थी, लेकिन मगर उसका फैब्रिक इतना बुरा था कि वो लेना ना लेना एक ही बराबर था। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा ये बल्कि लेने से ना, अगर तुम खुद 20,000 रुपये में बनाओगे फैब्रिक लेके, तो वो ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। तो मैं अपनी बेटी को कहती, मैं कहा हम चलेंगे दूसरी मार्केट, तो वहाँ से ना मैं तुम कपड़ा ले आएंगे जाके, तो सी मैं तुम्हें खुद दूँगी, क्योंकि स्टिचिंग मुझे आती है। ये फ़ायदा होता है जब आपको स्टिचिंग आती हो ना, तो फिर अगर आप कोई भी ब्रांड की चीज़ देखें और आपको वो अच्छा लग रहा हो, उसका कट वर्क वगैरह, तो आप उस तरह से खुद भी डिज़ाइन फिर कर सकती हैं। सिर्फ इतना फ़ायदा तो ज़रूर हो जाता है। और दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि नेक्स्ट डे बच्चों की पार्टी हो, बच्चों ने स्कूल जाना हो या कॉलेज में कोई पार्टी है, तो वो अपनी अम्माओं से जिनको स्टिचिंग आती है, तो वो फिर रातों रात उनको सी के दे देती हैं। मेरी बेटियाँ भी ऐसी करती थी, जब भी पार्टी होती थी ना, तो इसी तरह मेरे से एक दिन पहले सिलवाती थी, और मैं बल्कि कहती होती थी कि थोड़े दिन पहले आया करो। लेकिन वो कहती थी आप जल्दी सीख लेती हैं, कोई बात नहीं, तो हो जाएगा। तो फिर है करते ही हैं, हमारे सब माएँ करती हैं, जिनको जितना आता होता है सभी अपने अपने तौर पे करते हैं। तो यहाँ पे जनाब फिर हम सारा घूमे, कुछ बीच स्ट्रीट से लिए, कुछ दूसरे ब्रांडों से लिए, इस तरह करते कराते ना सारा घूमते रहे। अच्छा, अब मैंने तो शॉपिंग कर ली, मैंने तकरीबन ना 1 घंटे के अंदर अंदर शॉपिंग कर ली थी। मेरी आदत है, मैं 2-3 ब्रांड से ज़्यादा पे नहीं जाती, और मुझे जहाँ पे पहले ही चली जाऊँ ना, बस वहाँ से भी मेरी कोशिश होती है कि 1-2 ज़रूर ले ही लूँ। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी एक शॉप पे भी चली जाऊँ या ब्रांड पे भी चली जाऊँ ना, तो सारी शॉपिंग वहीं से कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं मैं घूमती। तो ये मुझे कह रही थी कि मामा बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, वहाँ पे तो इंसान घूमते घूमते ना काफ़ी टाइम हो जाना। तो मैंने इन्हें कहा अच्छा। अब जब इन्होंने मेरे साथ शॉपिंग की, मैंने इन्हें 1 घंटे के अंदर अंदर सारी शॉपिंग करवा दी, तो हंस रही थी। कहती आपने तो इतनी जल्दी शॉपिंग करवा दी है, इतनी जल्दी तो कोई शॉपिंग करता ही नहीं है, लोग पहले सब देखते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है। फिर मैंने कहा देखो, पता होता क्या है कि जितना ज़्यादा इंसान घूमता है ना और चीज़ें देखता है, तो फिर आपको समझ में ही नहीं आता कि लेना क्या है। तो ज़रूरी यही होता है कि जो पहली नज़र में चीज़ अच्छी लग जाए ना, तो बस वही ले लेनी चाहिए। जितना ज़्यादा इस चीज़ों में घूमो ना, तो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों गई थी जी ट्राई रूम में, और इनको ना कोई शर्टें वगैरह पसंद आई हुई थी, तो ईर्षा को ना था कि मैंने आंटी पहले भी इतने कपड़े लिए हैं, तो मम्मा कहेंगी बार बार आप शॉपिंग ही करती रहती हो। तो अपने मुँह पे थप्पड़ मार के कहती ईर्षा तुम बहुत गंदी बच्ची हो, तुम बहुत गंदी बच्ची हो, क्यों शॉपिंग करती हो। तो हम हंस रहे थे, तो मैंने वो फिर ना रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो मुझे कहती मम्मा ये इस तरह से कह रही थी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बच्ची है। तो इसी तरह ही होता है, जब बच्चियाँ नई नई जॉब करना शुरू करती हैं ना, तो पहले तो वो फिर इसी तरह ही शॉपिंग वगैरह पे पैसे वगैरह करती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उन्हें समझ आती है ना, तो फिर वो सेविंग भी शुरू कर देती हैं। तो माएँ भी फिर इतना नहीं कहती हूँ, कहते हैं कि चलो जी पॉकेट मनी से ही बच्चों की, तो अपने लिए कर तो रहे ना, तो करना तो ज़रूर चाहिए। जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाए, तो फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत से वालिदैन जो उनसे है ना, वो जॉब करने देते ही नहीं है कि ज़रूरत क्या है। हमारे घर में भी ऐसे ही था, और सोच भी इसी तरह की थी, लेकिन मगर ये है कि हमने करने दी है, क्योंकि ज़रूरी ये नहीं होता कि आपको है ज़रूरत या नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपके बच्चे की एक पॉकेट मनी आप कितनी दे देते होंगे, 10,000 15,000 20,000। एक अगर वो बाहर जाके कमा रहा है, अगर उसे 50 60 70 मिल रहा है या 1 लाख मिल रहा है, तो वो ज़्यादा अमाउंट है। और अगर इससे कम भी अगर मिल रही है, तो उसकी पॉकेट मनी हो जाएगी। और इस तरह से बच्चों को ना पता चलता है, जब वो लोगों से मिलते हैं, बाहर जाते आते हैं, तो उन्हें ज़्यादा पता चलता है चीज़ों का बनस्बत घर से। घर में क्या उन्होंने सीखना है, एक माँ होती है और बच्चे होते हैं, बेसिक चीज़ें सीखते हैं घर से, लेकिन यह है कि लोगों से मिलकर भी आप बहुत कुछ सीखते हो। तो जनाब फिर हमने शॉपिंग की ना, तो फिर दरमियान में अब बारी आ गई थी जी खा पी लेते हैं कुछ। तो मैंने कहा चलो जी खा पी लेते हैं। मैंने है ना मना कर रही थी, मना इसलिए कर रही थी कि हमें आना था शादी का खाना। मैंने कहा देखो भी फिर शादी का खाना तो खाया नहीं जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि खाएं, हम हल्का फुल्का सा थोड़ा सा ना बस टेस्ट कर लेते हैं। तो कहने लगे चलो जी फूड कोर्ट फिर आ गए, यहाँ पे भी सभी तरह के ना ब्रांड्स थे खाने के जो भी थे। तो जनाब फिर हमें जौन सा था, इनको ना एक जगह से ये लोग काफ़ी बार खाती थी,
तो शेक वगैरह इन्होंने मंगवाया और वाकई बहुत मज़े का था। इनकी जो ड्रिंक थी ना वो मुझे बहुत ही मज़े की लगी और मैंने काफ़ी टाइम पहले एक जगह से ट्राई की थी और वो इतनी बुरी थी कि बहुत ही बुरी थी। तो मैं इन्हें ये सोच रही थी कि इन्होंने ये मंगवा तो लिया, तो ये ड्रिंक तो हमने पहले ट्राई की हुई है, तब तो अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं कुछ बोली नहीं। मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। और वो ना इट्सा ने मंगवाई थी मेरी बेटी ने मंगवाई थी ना, फिर मैं उसे मना कर देती कि भी मैंने पहले टेस्ट की हुई है, वो अच्छी नहीं है। लेकिन जब फिर हमने उसकी टेस्ट की तो वो ड्रिंक बहुत मज़े की थी। तो वो थी जी जनाब थी टी और साथ में पीच 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 टी थी ड्रिंक, जोन सी थी कोल्ड टी थी, तो बड़ी मज़े की थी। और उसमें ना टेस्ट उन्होंने बहुत मज़े का बनाया हुआ था, जिस तरह से हम लेते हैं ना टी बनाते हैं, कहवा बनाते हैं जो चाय के लिए, उसके अंदर उन्होंने पीच का जूस मिक्स किया हुआ था और सिरप वगैरह यूज़ किया हुआ था। और बड़ा ज़बरदस्त सा ना उन्होंने एक दो चीज़ें मिक्स करके ना तो बनाई हुई थी, तो मज़ेदार लग रहा था। वैसे जूस बहुत ही मज़े का था ये। तो यहाँ पे साथ में फिर वो था मिंट मार्गरीटा उसने मंगवाया हुआ था। तो बस इस तरह से ना शेयर करके इन्होंने टेस्ट कर लिया, मैं भी साथ ही इनके थी। मेरा भी यही था पीच वाला ही, मैंने कहा मुझे भी ये मज़े का लगा, मैं भी यही पीऊँगी। तो इनका शेक मुझे इतना मज़े का लगा कि ना बहुत अच्छा कुक हुआ हुआ था और जो वेजिटेबल्स थी ना वो क्रंची थी। अक्सर जो से शेक हम खाते हैं ना कई में ना वेजिटेबल्स इतनी ज़्यादा वो कर देते हैं कि टेस्ट नहीं आता। ये क्रंची भी थी और इसके अंदर ना जो सा था ब्लैक पेपर और सॉल्ट वगैरह इस तरह से ना स्पाइसेस भी ऐड किए हुए थे। नहीं तो अक्सर रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं कि सिंपल ही जो सा ना बस उसको स्टर फ्राई कर देते हैं और दे देते हैं, लेकिन इन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा उसकी ड्रेसिंग वगैरह की हुई थी जो कि बहुत मज़े का ना फिर टेस्ट भी आ रहा था। तो जनाब फिर यहाँ से खाना शाना खाया, फिर अच्छा अब रह क्या गया था, शॉपिंग हमारी होगी थी। बेटी मेरी को याद आया कि मेरी जो सी है ऑफिस की ना कुलीग, उसका ही है बर्थडे, थोड़े दिन तक उसकी बर्थडे है। तो मामा मैंने उसके लिए ना गिफ्ट लेना है। मैंने कहा जब हमने सब कुछ ले लिया तब याद नहीं आया, अब एंड के ऊपर तुम्हें याद आ गया कि जी गिफ्ट लेना है। तो कहने लगी हाँ। मैं कहा अब तो मैं तो गई हूँ थक, ठीक है मैं सिटिंग रूम में, यहाँ पे सिटिंग एरिया बना हुआ है, वहाँ पे बैठती हूँ और तुम लोग चले जाओ और जाके ना फटाफट से ले आना। कहने लगी हाँ बस हमने एक शर्ट ही लेनी है या टॉप ले लेंगे, शर्ट जो भी हमें पसंद आया ना वो ले लेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे। अच्छा मैंने देखा इन्हें अभी आती हैं अभी, इन्होंने ना एक टॉप के पीछे तकरीबन काफ़ी टाइम लगाया। तो कहने लगी मामा जब आप अपने लिए शॉपिंग करते हैं ना तो इजी हो जाता है, जब आप किसी दूसरे के लिए करते हैं ना तो फिर ज़रा मुश्किल होता है। मुझे ये था कि मैं क्या गिफ्ट लूँ और पता नहीं उसको पसंद आए या ना आए, तो ये सोचते सोचती ना काफ़ी टाइम हो जाता है। मैं कहा हाँ ये तो वैसे बात है कि जब आपने किसी दूसरे के लिए लेना होता है ना तो ज़रा सी मुश्किल हो जाती है, जब अपने लिए लेना हो ना तो पता होता है अपनी पसंद नापसंद का, तो इंसान ईजीली ले लेता है। तो जनाब फिर हमारी शॉपिंग होगी कंप्लीट, चले जी घर के लिए, क्योंकि घर से फ़ोन भी आना शुरू हो गए थे। हालांकि हमने टाइम लगाया था, हम गए थे 3:30 बजे और 6 बजे हम वापस आ गए थे। इतना ज़्यादा हमने टाइम नहीं लगाया, लेकिन फिर भी घर से फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं बच्चे के मामा आप कब आओगी कब आओगे। मैं कहा बस आ रहे हैं। तो बाहर देखे मौसम इतना अच्छा था, बहुत ही प्यारा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने कहा इस तरह से ना वैसे निकलना चाहिए। मेरे जैसी जो सी हाउस वाइफ है ना जो घर के कामों में ही लगी रहती हैं, टाइम ही नहीं मिलता मुझे। अल्लाह के बच्चे कहते भी हैं कि मामा चलें आए चलते हैं कहीं ना कहीं, तो मैं अक्सर ही उन्हें जो सा ना कह देती होती हूँ अच्छा कल चलेंगे, अच्छा परसों चलेंगे। तो इस तरह से ना टाइम आगे कर देती हूँ। तो कल भी मेरा वैसे इरादा नहीं था, लेकिन मगर यह बेटी ने ऑफिस से छुट्टी कर ली, फिर ईर्षा ने भी ऑफिस से छुट्टी की हुई थी। तो मैं कहा दोनों बच्चियाँ मेरी वजह से बैठी हुई हैं, तो मैं कहा फिर अच्छा नहीं लगता फिर मैं भी चली गई। तो मज़ा वैसे बहुत आया। अच्छा मेरी बेटियों के सी ना फ्रेंड्स के साथ मेरी भी फ्रेंडशिप थोड़ी सी है, तो वो अक्सर ही वो ना बता रही थी, कहती मामा आपकी तो इनके साथ अच्छी खासी, ऐसा लगता है जैसे कि भाई ये मेरी फ्रेंड कम तो आपकी फ्रेंड ज़्यादा मैं कहा हाँ तो यूँ ही होता है ना, जब आपके घर में कोई बच्चा आए कोई भी गेस्ट आता है तो आप उनके साथ बातें तो करें। ये तो नहीं कि वो गेस्ट बेचारा मुंह उठा वैसे ही बेचारा बना के बैठा हुआ है, उसके साथ कोई बोलने वाला है ही नहीं। कोई एक आधा है वो थोड़ी बहुत बात कर ले, उसके अलावा सारे मुंह बना के इधर उधर घूम रहे हो, तो अच्छा तो नहीं लगता इस तरह से। तो कहने लगी हाँ वैसे ये तो है। तो फिर जनाब घर आए तो हमने बनाई फिर चाय, चाय बना के सबको मैंने दी। फिर बेटी मेरी कहने लगी मैंने भी चाय पीनी है। मैं कहा चलो तुम अब दोनों ना बना लो। अच्छा इसमें से अब आयशा क्या हरकत कर रही थी, वो कहती चलो पी लो चाय, सबने चाय पी ली है और चाय हो गई है ठंडी, अब पी लो, कब पियोगी, अब तुम्हारे मुंह में भी डालें चाय, बना के भी ला के दिया और अब तुम्हें पिलाएं भी। तो कहने लगी हाँ मुझे ना पिला दो उसने फिर इसे ना सच में पिलाना शुरू कर दी। फिर मैंने जो है ना फटाफट से इनकी वीडियो बना ली, क्योंकि मैं भी वहीं पर बैठी हुई थी। मैं कहा देखो हरकतें इसकी कि किस तरह से कैसे ये एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। तो इसी तरह मेरे बच्चे जो से ना इनकी फ्रेंड्स हैं, लेकिन ना फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक एक दो दो ही है बस। तो ज़्यादातर इनकी ये है कि आपस में भी ना एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बनती है। छोटा मेरा हमज़ा जो है वो 8 साल का है, बड़े से लेकर छोटे तक ना ये सभी बहन भाइयों की एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है। मेरे हस्बैंड की भी बहुत ज़्यादा है हमारे साथ और मेरी भी है। तो हमारी फैमिली जो उनकी ना ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है कि एक दूसरे के साथ ना हमारी काफ़ी ज़्यादा, यानी कि हमें ज़रूरत नहीं महसूस होती कि हाँ जी हम फ़लाँ के साथ भी मिलने जाएँ तो हमारे पास कोई टाइम स्पेंड करने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमें घर में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे जनाब फिर चाय उसे पिला रही थी, कहती अब तुम पूरी चाय मेरे हाथ से पियो। तो वो कहने लगी कि ना